देखिए, ये प्रोजेक्ट में हम लोग जिस कैटेगरी पे क्लिक करें उस कैटेगरी से रिलेटेड इस साइड में सारे कंटेंट्स हैं, इसके लिए एपीआई बना हुआ नहीं है। तो हम लोग को ऐसा एपीआई बनाना है, देख लो सब लोग, ऐसा एपीआई बनाना है जो कि पाइथन पे क्लिक करने पर उसके पाइथन टॉपिक के अनुसार उसका सारा कंटेंट इधर डिस्प्ले हो। इवन टॉपिक का टाइटल यहाँ पे हो और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो, उसके नीचे कंटेंट्स हो, यानी जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट, लूप, इस तरह का पाइथन का टॉपिक होगा तो वो सारे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह पर अभी हम लोग टॉपिक काट करके एक कॉम्पोनेंट बनाए थे जिसमें अभी डेटा स्टैटिक ही है, डायनेमिक नहीं हुआ है, लेकिन पहले एपीआई डायनेमिक कर लेते हैं। तो हम लोग एपीआई फोल्डर के अंदर में आप नोटिस करेंगे कि हम लोग कंटेंट के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक गेट मेथड है और एक पोस्ट मेथड है। इसके अलावा हमको एक स्पेसिफाइड कंटेंट चाहिए। स्पेसिफाइड कंटेंट का मतलब ये है ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो इसके लिए हमको डायनेमिक राउटिंग करना पड़ेगा और डायनेमिक राउटिंग में हम यहाँ पे टॉपिक आईडी करके एक फोल्डर बना लेंगे, उसके अंदर में राउट डॉट जेएस, और हम लोग फटाफट यहाँ पर एक्सपोर्ट कांस्टेंट गेट मेथड, जो कि कॉलिंग के लिए गेट ही इस्तेमाल होगा, असिंक्रोनस। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस जगह पर इस तरीके से लेट डाटा इज अ वेरिएबल नेम ट्राई, और हमको डाटा ट्राई करके निकालना है, अवेट, और मेरा मॉडल का नाम जो है वो है कंटेंट। तो हमको ये देख लो कंटेंट इंपोर्ट गलत जगह से हो गया है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। फिर से दोबारा से हम यहाँ टी टाइप करेंगे और जैसे टी टाइप करेंगे तो हमको नीचे वाला मॉडल है, ठीक है, डॉट फाइंड, किसके अनुसार फाइंड करना है, तो टॉपिक आईडी करके एक कॉलम है, टॉपिक आईडी, ये कॉलम का नाम हो गया। और इसमें किससे मैच करेगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आर ई क्यू रिक्वेस्ट एंड परम्स पैरामीटर के लिए, और ये परम्स यहाँ पे पैरामीटर में टॉपिक आईडी, ये किस नाम से होगा, सेम ये डायनेमिक फोल्डर का जो नाम है वही रखेंगे क्योंकि उसी नाम से आता है। और ये परम्स, ये परम से डेटा डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, ये परम से जो मैच करेगा कॉलन टॉपिक आई, जो भी मैच करेगा वो डेटा स्टोर हो जाएगा। जो भी डेटा आपका स्टोर हुआ है वो रिटर्न होगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स के अनुसार, जो कि इंपोर्ट होगा ऊपर जेसॉन, और यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एरर आता है तो कैच काम करेगा, और नेक्स्ट रिटर्न रिस्पॉन्स जेसॉन, और इस जगह पर आपका मैसेज, मैसेज क्या होगा अभी फिलहाल ई डॉट मैसेज, ठीक है, जो भी मैसेज होगा वो एरर का जो मैसेज जनरेट होगा वो। तो ये हम लोग का गेट मेथड है, टेस्ट कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि ये गेट मेथड है तो हम आपको पहले टॉपिक एपीआई दिखा देते हैं, ये सब टॉपिक एपीआईज हैं और ये टॉपिक पाइथन का मान लेते हैं। तो पाइथन का जो टॉपिक आईडी है वो ये है, ठीक है। तो हमको एपीआई स्लैश कॉन्टेंट स्लैश ये डालना है। इसके बाद जो डेटा हमको आएगा वो समझने की कोशिश करेंगे। देखो देखो यहाँ पे नहीं आया, 500 का एरर दे रहा है, इसकी वजह डेटा कनेक्शन है, अवेट कनेक्ट, कनेक्ट में देखो अभी तक इंपोर्ट अपने आप होना चाहिए था, एक दो रिफ्रेश दो, और यहाँ परम्स का स्पेलिंग अच्छा ये छोटी ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ता, ऑब्जेक्ट है, छोटी ब्रैकेट लगा के उसको फंक्शन नहीं करना। तो देखो ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं ये टॉपिक वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये टॉपिक है पाइथन का, तो वो आ रहा है डेटा, यानी मेरा एपीआई सही काम कर रहा है। तो हम इसको है ना, अब इस यूआरएल को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा के कंटेंट को दिखाने के लिए। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो है कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद टॉपिक यहाँ पे दिखा ऐसा करके। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे लेट्स कॉलिंग कंटेंट, ठीक है, अवेट, अब अवेट लगाए हो तो यहाँ असिंक लगाना पड़ेगा, ठीक है, अवेट, और यहाँ पे फेच फंक्शन, फेच की जगह एक्सीओस भी इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे हम लोग, एक्सीओस थोड़ा फेच से आसान होता है, ठीक है, बट वो थर्ड पार्टी है, ये कोर है। तो यहाँ जो आईडी की जगह पे यहाँ पे क्या चाहिए वो बताना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको डायनेमिक करना होगा, ठीक है, ये डायनेमिक हो गया। और यहाँ पे हमको डॉलर लगा के यहाँ पे परम से आने वाला
एक मिनट, गलत जगह फेचिंग कर रहा हूँ, वेट। हमको एक फोल्डर बनाना होगा डायनेमिक राउटिंग के लिए, वो है, पहले तो फोल्डर बनाना होगा कंटेंट, ठीक है। ये कंटेंट नाम का यूआरएल में चला जाएगा और इसके कंटेंट को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो पेज डॉट जेएस सेट्स, ठीक है। और यहाँ पे RAFC ये हो गया। इसको भी मैं एज इट इज छोड़ देते हैं। इसमें डायनेमिक बनाने के लिए हम यहाँ पे टॉपिक का आईडी लेंगे, जैसे एपीआई में दिया था वैसे ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पेज डॉट जेएस होगा क्योंकि ये एपीआई नहीं है, राउट डॉट जेएस एपीआई में होता है। हमारा यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे डिजाइन को कंप्लीट करेंगे विथ ऑल द थिंग्स। तो बाहर वाला जो पेज डॉट जेएस है वैसे ही लुक है, कोई अलग लुक नहीं है, इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो कॉपी पेस्ट करने का एक नुकसान होता है कि तुम कॉपी पेस्ट तो कर लिए लेकिन ये पाथ सब सही नहीं है, पाथ अलग होता है। तो तुमको इसको दोनों को मिटा देना है ऐसे, जो ज़रूरत नहीं है। देखो इमेज का भी यहाँ ज़रूरत नहीं है तो इमेज भी मिटा देंगे। और आपको बस एक बार ई को मिटा कर साइड का इंपोर्टिंग सही कर लेना है, आ गया। और टी को यहाँ मिटा कर एक बार ऑटो इंपोर्टिंग कर लेना है, इससे सही पाथ पता चल जाता है। एट द रेट इसी बात को सॉल्व करता है, एट द रेट सही पाथ को देता है, हर जगह सेम हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग का काम हो जाएगा। तो हमारा जो भी कॉलिंग चल रहा था कितना बढ़िया दिख रहे थे हम यहाँ पर पेज डॉट जेएस। एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, कट करते हैं और हम यहाँ पे आते हैं और इस जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमको करना था, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, असिंक अवेट, ठीक है। यहाँ पर लेट वेरिएबल भी ठीक है और यहाँ पे परम्स पास होगा। तो आपका परम्स जो होगा वो यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे होगा, परम्स शॉर्ट करली ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं परम्स, ठीक है। और ये परम्स हम डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल बिना डिक्लेयर किए। परम्स डॉट टॉपिक आईडी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी टॉपिक आईडी पैरामीटर में होगा वो एपीआई को कंप्लीट करेगा, उसका आईडी मतलब तो, हाँ हाँ। तो पर ये जो पहला पैरामीटर जो पैरामीटर में पास किया था है, देखो ये देखो परम्स एनी दिखा रहा है। तो बेसिकली जब तुम डायनेमिक राउट कर रहे हो तो उसका जो सेगमेंट ऑफ द यूआरएल है वो उठ के इसमें स्टोर हो जाता है एज ए ऑब्जेक्ट। हाँ, उसका जो की का नाम वो मिल जाता है जो फोल्डर का नाम, और वैल्यू वो मिल जाता है जो तुम उसमें डाले हुए हो। फंक्शन का जो पहला पैरामीटर होगा वो एक पैरामीटर होगा, राइट, जो यूआरएल में मिलता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलिंग कंटेंट इज इक्वल टू कॉलिंग कंटेंट डॉट जेएस, ये अभी अवेट में आएगा इसलिए आगे अवेट लगा दें, ठीक है। अब आपका कॉलिंग कंटेंट का काम पूरा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है आगे का काम, ये तो आपका डेटा फिल्टर हो गया। तो अपने यहाँ पे टॉपिक कार्ड्स के नीचे आपको दिखाना है वो सारे कंटेंट जो जो कंटेंट आपको पाइथन से रिलेटेड यानी इस टॉपिक आईडी से रिलेटेड दिखाए आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक फ्लिक्स डालते हैं। फ्लिक्स से भी अच्छा है, एक ग्रीड सिस्टम होता है, आप जानते हैं, ग्रीड डैश कॉल डैश 4 5 ऐसे भी होता है। इसमें गैप भी डिस्कस कर सकते हैं। ये टेलविन में है, नहीं तो आप रो कॉलम जानते हैं बूटस्ट्रैप से, वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए H1 डालते हैं, बाद में हम सब डिज़ाइन चेंज कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ लूप चलाने के लिए टेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो मेरे पास है कॉलिंग कंटेंट डॉट डेटा इज डॉट मैप, देखो वैल्यू की आई क्लोज नहीं करना, इधर उधर नहीं देखो, ताकि चीज़ें समझ में आए। अब देखो ये H1 में एक टेस्टिंग कर रहे हैं हम, ताकि मेरा कम से कम नाम आ जाए इसका। अगर नाम आ जाएगा ना तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। डॉट कंटेंट टाइटल ऐसे, और ये H1 काम नहीं है, अब इसका हटा दो। तो यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी पाइथन के रिलेटेड नहीं है, तो अब पाइथन में क्लिक करें तो मेरा कंटेंट पाइथन वाला दिखे यहाँ पे। हम ऐसा डिज़ाइन करना चाहें और फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिकेबल राउट बनाएंगे, किसके ऊपर, साइट के ऊपर। साइट यहाँ कंपोनेंट फोल्डर के अंदर डिज़ाइन के अंदर रखा है हम साइट यहाँ। तो हम इस जगह पे ए हर्फ का लिंक में डिसाइड करते हैं कि वो क्या दिखाना है। तो हम इसको कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट करते हैं और हम दिखाना चाहेंगे स्लैश कंटेंट जो कि मेरा फोल्डर का नाम है यहाँ पे, और स्लैश या टॉपिक आईडी आना चाहिए तो डॉलर लगा देते हैं। ये बैकटिक में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो नहीं ले सकते वेरिएबल नीचे। और यहाँ पे मेरा कैसे पहुँचेगा डेटा,
तो चूंकि हम यहाँ पर लूप चला रहे थे, सॉरी 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 सॉरी, हाँ गलत जगह लिंक है। ये टैग ए हर्फ को खाली छोड़ दो जैसे था, ये वाला जगह पे आना, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जगह पे हमको कंटेंट टाइप और ये बैक, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, ये देखो हो गया। अब यहाँ पे लगाना है हमको वैल्यू डॉट अंडरस्कोर आई डी। तो जो टॉपिक्स के आईडी है वो यहाँ पे रेंडर्ड हो गए। चेक करते हैं, देखो नीचे देखो कंटेंट स्लैश आई डी सबका आ रहा है। हम पाइथन पे क्लिक करके चेक करते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ डॉट मैप एक्सेस नहीं कर पा रहे, अनडिफाइंड मैप, ठीक है, यानी मेरा कॉलिंग सही नहीं हो पा रहा है। तो हम एक बार और, हाँ हाँ, ये यहाँ पर एपीआई नहीं, सॉरी, यहाँ पे प्रॉप्स में एज अ पैरामीटर प्रॉप्स पास नहीं किया। प्रॉप्स होता है प्रॉप्स, तो कर्ली ब्रैकेट में प्रॉप्स क्या होता है, डीस्ट्रक्चरिंग हो जाता है। देखो यहाँ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आना बता दिया कि हाँ है, बाकी कंटेंट में नहीं है, मतलब पीएचपी सब में नहीं डाला हुआ है, कुछ नहीं डाला हुआ तो वहाँ नहीं दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है, मतलब मेरा काम हो रहा है बेसिकली। अब हम इसको अच्छे से लुक देंगे, अच्छे डिजाइन करेंगे, और ये यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे ऑफकोर्स उस टॉपिक से रिलेटेड उसका नाम और उसका डिस्क्रिप्शन दिखाना है जो मेरे टॉपिक मॉडल में है। तो टॉपिक मॉडल को भी यहाँ पे हमको रेंडर करना है, हम उसको भी कॉल करेंगे। बट हमको एक टॉपिक मॉडल चाहिए, इसके लिए एपीआई बना हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे जो टॉपिक मॉडल के लिए एपीआई बना हुआ था, कल बनाए थे, वो बनाए थे सारे के लिए। उसमें हम एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, बड़ी ब्रैकेट टॉपिक आईडी, ठीक है। तो टॉपिक आईडी डालने के बाद वो क्या होगा, या तुम सिर्फ आईडी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर में राउट डॉट, ये सिंगल व्यू के लिए हम बना रहे हैं, कांस्टेंट एक्सपोर्ट पहले, कांस्टेंट गेट कैपिटल में, असिंग, और ये छोटी ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे एक वेरिएबल जो कि डेटा स्टोर करेगा, और यहाँ पे एक कनेक्शन, कनेक्ट करते 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 तुम्हारे अंदर सारे स्किल आ जाएंगे। अब इसके बाद तुमको ट्राई, क्योंकि एरर ना आए इसलिए ट्राई कैच बहुत अच्छा चीज़ है। डाटा इज इक्वल टू जो ऊपर डिक्लेयर किया था, यहाँ डिक्लेयर करते तो यही का स्कोप ना होता, यानी इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर भी एक्सेस नहीं कर पाते, इसीलिए हम ऊपर डिक्लेयर किए हैं ताकि इसका स्कोप ग्लोबल हो जाए और कर्ली ब्रैकेट से बाहर भी इस्तेमाल हो। और ये यहाँ पर फेच फंक्शन, और ये फेच फंक्शन क्या कहेगा, सॉरी फेच, यहाँ पे टॉपिक वाला मॉडल को बुलाएंगे, टॉपिक, देखो ये मॉडल आ गया, डॉट फाइंड, और ये पैरामीटर से फाइंड होगा। तो हम इसमें आर ई क्यू रिक्वेस्ट पहला पैरामीटर होता है एपीआई में, और परम्स दूसरा पैरामीटर होता है। तो हम यहाँ पे फाइंड में फाइंड बाय आईडी होता है ना, फाइंड बाय आईडी अच्छा है, ऐसे फाइंड बाय आईडी से हम क्या करेंगे, परम्स डॉट टॉपिक आईडी, हो गया। तो ये डेटा एक्सेसिबल हो गया। अब हम रिटर्न करेंगे इसको इस तरह से, नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और मेरा नाम डाटा, ये देखो रिस्पॉन्स हो गया। अगर कोई एरर आया तो क्या होगा, कैच, और ये एरर आया तो नेक्स्ट रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर मैसेज, क्या मैसेज, ई डॉट मैसेज, कंप्यूटर को बोला तुम्हारा जो मैसेज होगा वही मेरा मैसेज होगा। तो ये चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इसमें डेटा गेट करेंगे तब बच लेगा। तो हम एक टॉपिक आईडी ये वाला उठा लेते हैं और अपना एपीआई हिट करके देख लेते हैं कि पाइथन आता है कि नहीं आता, खाली पाइथन चाहिए अपने को, एपीआई स्लैश टॉपिक स्लैश ये आईडी। तो इससे मेरा एक डेटा आना चाहिए। ओह वंडरफुल, पाइथन वाला डेटा आ रहा है। और कोई डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ पाइथन आ रहा है। और इससे क्या होता है, इससे सारा डेटा है, ये ऑल के लिए है और ये स्पेसिफाइड के लिए, एक के लिए। तो मेरा एपीआई तैयार हो गया। यही एपीआई यूज करना है हमको। यहाँ पे कहाँ पे करना है यूज, इस जगह पर जिस पे क्लिक करें उसका डिटेल आना चाहिए। जैसे हम पीएचपी पे क्लिक किए, यहाँ पीएचपी ना आना चाहिए, या तो पाइथन ही है, तो ई टॉपिक दिखना चाहिए, इसलिए हम डायनेमिक करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर टॉपिक कंटेंट में है और यहाँ कॉलिंग कर रहे हैं सारा कंटेंट। इसी साथ साथ में हम डबल कॉलिंग भी कर सकते हैं अलग अलग एपीआई का। तो इसका नाम रखेंगे कॉलिंग टॉपिक। कितना आसान है देखो, अवेट, और जब रिएक्ट का समय था तो उसमें लाइफ साइकिल चलता था, सर्वर कंपोनेंट डिड माउंट है, और उसके बाद यूज इफेक्ट हुक वाला। तो ये सारे सिस्टम बंद हो गए, आप डायरेक्ट वेरिएबल बनाइए और कहानी खत्म हो गई आपका। तो ये आपका एपीआई लिंक जो है वो इस तरह से है।
इसमें खाली आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे API/टॉपिक लिख देना। तो इसके बाद जो आईडी है ये डायनेमिक कर लेना है आपको। इसके लिए आपको बैकटिक करना पड़ेगा। बैकटिक जावास्क्रिप्ट का बहुत अच्छा तरीका है स्ट्रिंग के, जिसमें बीच में वेरिएबल डाला जा सकता है। ये एक लौता तरीका है इसमें वेरिएबल डाल सकता है। ये परम्स डॉट टॉपिक आईडी हो गया। तो ये आपका डेटा आ गया। अब आपको लिखेंगे कॉलिंग टॉपिक डॉट सॉरी अवेट कॉलिंग टॉपिक डॉट जेसन। ये देखिए, तो एपीआई एक आ रहा है कंटेंट एपीआई से, जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंटेंट बुला रहा है, और एक एपीआई आ रहा है सिर्फ उसका टॉपिक को स्पेसिफिक बुला रहा है। तो हम लोग के पास अब मजेदार चीज है डाटा। तो हम यहाँ पे टॉपिक कार्ड को डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसका नाम रखते हैं वैल्यू इज इक्वल टू, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, तो इसके अंदर का डेटा। तो कॉलिंग टॉपिक डॉट डेटा पास हो गया। तो कॉलिंग टॉपिक क्या है, मेरा एक कंपोनेंट है, वो यहाँ है, और ये यहाँ पे अवेलेबल करा लेंगे। क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे और वैल्यू यहाँ पर पास कर लेंगे। कोई लूप करने की जरूरत नहीं, एक डेटा है तो वैल्यू डॉट टॉपिक टाइटल। आपको याद नहीं है कि टॉपिक टाइटल ही नाम है कि कुछ और नाम है, तो हमको एक बार मॉडल चेक कर लेना चाहिए, इसीलिए वो वाले होता है, ताकि आपको कोई कॉम्पोनेंट में दिक्कत ना हो। और डिस्क्रिप्शन दो ही कॉलम है इसमें, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर सॉरी 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 यहाँ ये जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है लॉरेन, इसको हटा के वैल्यू डॉट टॉपिक के डिस्क्रिप्शन करें कंप्लीट। अब आपको होम पेज पे नहीं दिखाना है, ध्यान रखने वाली बात। देखिए ये होम पेज पे भी टॉपिक कंपोनेंट दिख रहा है, इसमें वैल्यू पास नहीं है, तो ये एरर देगा, इसलिए हम इसको कमेंट कर दें। पहला पेज पे कुछ भी नहीं दिखेगा, दिखाते देखो ये वाला सेक्शन ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया। बट जब हम पाइथन पे क्लिक करेंगे तो पाइथन का डिटेल आ रहा है, जब हम पीएचपी क्लिक करते हैं पीएचपी का डिटेल आ रहा है, जब हम सी प्लस क्लिक करते हैं सी प्लस का डिटेल आ रहा है। क्या इंटरेक्टिव बना है देखो, वंडरफुल थिंग। तो हमारा कंटेंट डायनेमिक हो गया। तो हम जिस टॉपिक पे क्लिक करेंगे उस टॉपिक का डिटेल एज वेल एज उसका कंटेंट नीचे प्रिंट होगा। ये डिज़ाइन हम नहीं किए हैं, इसको और अच्छा डिज़ाइन करना होगा। तो इसके ये सारे इंसर्ट कॉलिंग को ना अच्छे से मैनेज करने के लिए हमको एक पैनल चाहिए होगा, एडमिन पैनल, जो हम लोग बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लोग डेटा को अच्छे से दिखा देते हैं, और एपीआई से ही कम से कम डेटा डालते हैं, और एपीआई से डेटा डाल के देखते हैं। तो पाइथन को हम टेस्ट किया, मेरा प्रोसेस एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम सेपरेटली एडमिन पैनल सिस्टम बनाएंगे, जिसमें हम अपना क्रिएट कर सके, अपना डिलीट एडिट कॉलिंग सब कुछ कर सके, और बहुत सारा डेटा इसमें इंसर्ट कर सके। पूरा एपीआई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, बट ये H1 में बना हुआ है, ये अच्छा नहीं है, इसको एक कार्ड में बनाएंगे हम। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, थोड़ा समय बचाते हैं अगर हम, तो फ्लो बीट का कार्ड यूज़ कर लेते हैं, जो कि गूगल पे पहले से मिला हुआ बनाया हुआ मिल जाता है। कभी कभी ना रेडीमेड सामानों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। एक कार्ड है, और ये कार्ड यहाँ पर सिंपल कार्ड, जो डिफ़ॉल्ट कार्ड है वो एकदम सही है, एकदम अच्छा लग रहा है देखने में, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसी को हम यूज़ करेंगे अपने डायनेमिक काम में। तो कंटेंट के अंदर में ये वाला पार्ट है डायनेमिक, और यहाँ पे टॉपिक को हम H1 में दिखा रहे थे। ऑफ कोर्स हमको इसको H1 में नहीं दिखाना है, हम इसको एंटर मार के एक अच्छा सा डिज़ाइन दे देते हैं। हम सब जानते हैं कि एक अटैक काम नहीं करता है, लिंक में कन्वर्ट कर देना। और मेरा एंडिंग टाइप भी कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे लिंक देंगे वो बात की बात है। अभी फिलहाल डिज़ाइन के मामले में हम लोगों का काम यहाँ पे टाइटल को चेंज करना है, तो हम इसको हटा देंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट वैल्यू डॉट टाइटल सॉरी वैल्यू डॉट कंटेंट टाइटल, ये नाम कंटेंट टाइटल। और ये जो टेक्स्ट है ये कंटेंट टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। फिलहाल के लिए हम इसको अभी हटा देते हैं, पैराग्राफ नहीं रखते, सिर्फ हमको टाइटल ही चाहिए। तो देखो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, वेरिएबल कॉन्स्टेंट कार्ड बन के आ गया। ये आगे में कुछ वर्ड छूट गया, ये छूट गया। अब देखो कितना सार मस्त लगेगा, देखो है ना। अब इसके ऊपर ये वाला जगह पर, इस जगह पर जहाँ पर टॉपिक है उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक है ना कंटेनर बनाएंगे, या फ्लिक्स बना लो। डिज़ाइन तो हम और इसको बेहतर से बेहतर करने के लेके जाएंगे आगे। अभी फिलहाल यहाँ पे फ्लिक्स बना लिया। अब ये फ्लिक्स के अंदर एक H2 का इस्तेमाल करते हुए क्लास नेम टेक्स्ट LG और फॉन्ट सेमी बोल्ड, और यहाँ पर लिखेंगे ऑल
ऑल पाइथन, और पाइथन की जगह यहाँ पे ये लिख सकते हैं कॉलिंग टॉपिक एपीआई आ ही रहा डॉट डेटा डॉट टॉपिक टाइटल, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही डेटा है ना, तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा बिना लूप चलाए। तो हमारा ऑल पाइथन हो गया, कंटेंट्स, एकदम मस्त सा हेडिंग आएगा। देखो देखो ऑल पाइथन कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल पीएचपी कंटेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो कितना डायनेमिक हो गया। तो ये डिजाइन में कंटेंट अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको अच्छा लुक देना टेलविन का काम है। अभी हम लोग का काम है खाली इसको अच्छे से अच्छा लॉजिक देके आगे बढ़ाना। मार्जिन टॉप थोड़ा सा देखिए, परफेक्ट। तो जितने भी कंटेंट्स होंगे पाइथन से रिलेटेड वो एकदम ऐसे कार्ड बनते हुए आगे बढ़ेंगे, और जितने सारे होंगे सब के सब दिखेंगे। चलिए अब हम इसके बैकएंड पे काम करते हैं। पहले बैकएंड हो जाए ताकि हम इसको अच्छे से दिखा पाए, इंसर्ट वगैरह करा पाए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं सारा फाइल, और आपको बैकएंड बनाने का तरीका हम बताते हैं। देखिए हम एपीआई फोल्डर, कंटेंट, मॉडल, सब यहाँ पे डिजाइन नाम का फोल्डर जो कि सिर्फ ग्रुपिंग है, राउट ग्रुपिंग बोलते हैं इसको, छोटी ब्रैकेट में है, कंपोनेंट नाम का फोल्डर, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन एडमिन को एक्सेस करने के लिए आपको एडमिन नाम का एक फोल्डर बनाना होगा। बना लिया, सब डेटा स्टोर किए, सब डेटा कुछ नकली नहीं, जितना असली प्रोजेक्ट है। हाँ, एडमिन नाम का फोल्डर बनाए। अब ये स्लैश करके एडमिन करके आ जाएगा ये फोल्डर, और उसके अंदर सारा वो काम करेंगे जो एडमिन के अंदर, इंसर्ट, कॉलिंग, सारा कुछ, टॉपिक को भी, यूजर को भी, ये सारी चीजें को। चलिए हम फटाफट इसके अंदर देखिए एडमिन का जो कंपोनेंट है वो एक अलग फोल्डर बना लेते हैं, ताकि जितना भी कंपोनेंट एडमिन में डालेंगे हम बना बना के वो सब अलग फोल्डर बन जाए। देखिए बाहर वाला डिजाइन में कंपोनेंट वो अलग है बाहर वाले के लिए, और एडमिन वाले के लिए एडमिन नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं। अब इसमें देखो पहला पेज के लिए पेज डॉट जेएसएक्स, पेज डॉट जेएक्स में हम यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं RAFC, ठीक है। और ये पेज को लिख देते हैं एडमिन पेज। तो वो चेक करा देते हैं एडमिन पेज खुलता कैसे। देखो अगर कोई स्लैश एडमिन लगाएगा तो वो वेबसाइट के ओरिजिनल मालिक की तरह उसके अंदर जाएगा जहां सब कुछ डेटा मैनेज होगा। देखो पहला पेज एक्सेस हो रहा है, एडमिन पेज दिख रहा है, और इसका अपना लेआउट होगा, इसलिए हम यहाँ पे लेआउट बनाएंगे, अभी नहीं बना रहे। इसके बाद हमको जो भी फोल्डर्स की जरूरत पड़ेगी हम धीरे धीरे बनाते जाएंगे। आज आप सब देखेंगे और सब कुछ आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर पेज डॉट जेएस के अलावा आपको लेआउट डॉट जेएस बनाना है, क्योंकि एडमिन का जो लेआउट होगा वो अलग होगा बाहर वाले लेआउट से। बाहर वाला भी फॉलो कर रहा है अभी, और हम लोग इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं समय बचाने के लिए। और यहाँ पे लेआउट डॉट, ये फोल्डर बन गया, गलती से हो गया। एक बार और फिर से फाइल बनाते हैं लेआउट डॉट जेएसएक्स, और ये यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें क्या बदलेंगे, जो हम कॉपी पेस्ट करके लाएं, तो सबसे पहले हेडर हटाएंगे। हेडर हमको ये वाला नहीं चाहिए, एडमिन का हेडर अलग से बनाएंगे। टाइटल में हमको क्या चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे एडमिन पैनल। एडमिन कौन सा पैनल होता है, जो पैनल किसी को नहीं दिखता और सिक्योर होता है, इसलिए हम यूजर नाम का मॉडल रखे हैं ताकि लॉगिन करके अंदर आए। अभी फिलहाल बिना लॉगिन किए आ जाएंगे, अभी दरवाजा बना नहीं है घर का, तो कोई भी रूम में आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। तो ये मेरा जो डिज़ाइन है यहाँ पर तैयार हो गया लेआउट का। तो जो एडमिन का जो लेआउट है वो अलग हो गया। आप देखो ये ग्लोबल CSS अपने ज़रूरत नहीं है, नहीं ज़रूरत है, इसको सही से इंपोर्ट करना होगा, यानी डॉट डॉट स्लैश, ठीक है। शायद यहाँ पे पास सही हो गया, पीछे आने का, हाँ। तो एडमिन में जो लेआउट आ रहा है अभी हेडर, वो कैश की वजह से आ रहा है, वो हट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ लेआउट नया हो गया, फ्रेश लेआउट दिख गया एडमिन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और हेडर बनाते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में। इसका नाम रखते हैं एडमिन हेडर। देखो सब सारे कंपोनेंट के आगे नाम एडमिन लिखेंगे हम, ताकि वो पता चले कि वो एडमिन का है। एडमिन एक अलग सेक्शन है, पैनल है, और यूजर अलग पैनल है। यूजर सिर्फ एक्सेस कर सकता है, अपना आके पढ़ाई लिखाई कर सकता है, लेकिन एडमिन पैनल उसके अंदर डेटा डाल सकता है, उसको रिमूव कर सकता है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, देखिए आराम से। और ये यहाँ पर आपका डिजाइन यहाँ पे डालना है। तो हम एकदम सिंपल डिजाइन यूज करते हैं। डिजाइन BG डैश ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, PX 10, PY 2, फ्लिक्स फ्लिक्स डैश 1, इतना। और उसके बाद इसी में जस्टिफाई बिटवीन, इसके अंदर लोवर दिखाने के लिए H1 का टैग, क्लास टेक्स्ट डैश LG एडमिन पैनल, किसका,
स्टडी प्रोजेक्ट का नाम ऑनलाइन। देखो अब ये जब कैश मेमोरी रिमूव होगा तभी पॉसिबल है, तो हम एक बार इसको सर्वर को ऑफ करके देख लेते हैं, क्योंकि एडमिन जो भी पुराना वाला ही कैश लेके जा रहा है। एक बार बंद किया, एक बार दोबारा शुरू किया और कंपाइल करने की कोशिश किया। तब तक हम अपना दूसरा काम भी करेंगे। लेआउट में एडमिन को बुला लेंगे, यहाँ पर चिल्ड्रन के जस्ट नीचे बैठेंगे नहीं, एडमिन हेडर हो गया। इसके बाद हम लोग कंपोनेंट तैयार कर लिए, लेआउट तैयार हो गया, लेआउट पेज में दिखेगा और पेज रेंडर होगा। देखिए कितना कब रिफ्रेश होता है पता नहीं, क्योंकि अचानक से रिफ्रेश करना तो नहीं पॉसिबल है, धीरे धीरे होगा। ये इंपोर्ट नहीं हुआ, चलो देखो अब दोनों आ रहा है, एक हट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ये कैश की वजह से हो रहा है। कैश जब रिमूव होगा तो सब रिमूव हो जाएगा। हम यहाँ से क्या कुकीज को हटा के देख लेते हैं कहीं हो जाए रीलोड। नहीं भी होता है ना तो घबराइए मत, आपका नीचे वाला हेडर है, ऊपर वाला अपने आप कैश की वजह से रुका हुआ है, 2-3 मिनट में वो चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पैनल हम बनाए हैं और इसमें थोड़ा पैडिंग चाहिए, और पी वाई में 4, इसकी चौड़ीकरण थोड़ा सा ज़रूरी है। अब थोड़ा सा चेंजेस जाके लेआउट में करते हैं, देखते हैं कुछ इधर उधर चेंजेस आए। एडमिन वर्क हेयर, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, इसका नाम रूट लेआउट है, इसका नाम लगता है एडमिन लेआउट। हाँ बोलो। सर बोले क्या, जब हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं वो तो इसलिए बनाते हैं उसको हर जगह यूज करता है, हाँ। जब एडमिन के लिए बना रहे हैं तो एडमिन के अंदर सारे जगह पे यूज कर पाएंगे। एडमिन का लेआउटिंग डिजाइन अलग है और जो बाहर वाला पेज है उसका लेआउट अलग है, तो बाहर जितना पेज है सब में हेडर एक ही है, तो स्लैश एडमिन करके सर्च, हाँ राइट, तो सर वो कंपोनेंट ही ना एक्सेस होगा। बिल्कुल सही, लेकिन हम दोनों को एक जगह एक ही फोल्डर में भी रख सकते थे, ये क्या दिए? नहीं सर, हम ये बोल रहे हैं कि कंपोनेंट हुआ कि एक टुकड़ा बना रहे हैं, हाँ राइट, लेकिन उसके लिए जो हम यूआरएल लिखते हैं उसके लिए अलग फोल्डर बनाते हैं, उसको हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक, कंपोनेंट में बस उसको वहां पे कॉल कर लेते हैं, हाँ। यहाँ पे भी बनाएंगे तो एडमिन के लिए नीचे का एक फोल्डर बनाएंगे ना स्लैश एडमिन नाम से, और कंपोनेंट को वहां पे स्लैश एडमिन तो बना ही लिए, ये रहा। सर उसके अंदर, हाँ उसके अंदर उसका कंपोनेंट हम अलग रख लिए ताकि हमको समझ में आए कि हाँ यहीं पे रहेगा सब कुछ। मतलब हम एडमिन को अगर ऐसे खोलेंगे तो हमको एडमिन का सारा कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे का काम करते हैं, इधर पट्टी बनाते हैं, जल्दी जल्दी देखो। इसका नाम है एडमिन साइड बार, तो हम एडमिन साइड बार धीरे धीरे जब ये अपनी जगह पे आएगा तो अपने समझ में सब आ जाएगा, देखते रहो। क्लास, इसका नाम रखते हैं बीजी ब्लैक, टेक्स्ट वाइट, ये भी ब्लैक कलर का रख रहे हैं, और इसके अंदर में कई सारे लिंक्स बनाने हैं, तो लिंक इंपोर्ट करने होंगे, href, और ये यहाँ पर लिंक्स, इसे क्लास बनाएंगे और लिखेंगे टेक्स्ट डैश वाइट, ओवर करने पर थोड़ा सा बीजी डैश स्लेटी 700, थोड़ा सा लाइट 7 नहीं तो 800, और पेडिंग p3 py2, और ऊपर वाला जो कंटेंट है इसमें लिखेंगे फ्लिक्स, और एक दूसरे नीचे आए फ्लिक्स डैशबोर्ड, ये दिमाग में इमेजिन करना होगा आपको, और ये सब कुछ आएगा जैसे डैशबोर्ड। एक आपका लिंक है, दूसरा है आप यहाँ पे क्या क्या काम करोगे, तो मैनेज, हम पहले तो टॉपिक को मैनेज करेंगे, टॉपिक मैनेज मतलब यहाँ पे करंट का सारा काम करेंगे, और मैनेज कंटेंट, और इसके अलावा मैनेज यूज़र, तो ये बाद में करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो साइड बार बनाए हैं अभी डिज़ाइन किए हैं, ये यहाँ पर हमको पेज सब पेज में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे थोड़ा लुक चेंज करेंगे। देखो फ्लिक्स बनाया, फ्लिक्स बनाने के बाद यहाँ लिखा w-2/12 मान लो, और यहाँ मेरा साइड बार इंपोर्ट कर लूँगा, एडमिन साइड बार लेआउट में। ठीक है, और ये चाइल्ड है इसको डाल देंगे अपने सेकंड डिवीजन में, यानी 10/12 में, और ये चिल्ड्रन यहाँ पास कर देंगे, यानी जो कुछ हम डिजाइन करेंगे किसी भी जगह पे वो चिल्ड्रन का कंटेंट यहाँ है। 10 नहीं हो गया, 19 हो गया, देखो परफेक्ट। तो ये पट्टी हर पेज में, एडमिन के हर पेज में रहेगा, और इस पट्टी को यहाँ से यहाँ तक देने के लिए तुमको इसमें भी बैकग्राउंड कलर बीजी वाइट ब्लैक कर दो, सेम बैकग्राउंड, और H-96BH कर दो, ये हाइट हो गया, जो कि स्क्रीन के पॉसिबल जगह तक लेके जाएगा। अच्छा नहीं हुआ,
चलो हम एडमिन साइड बार में जाके कर देते हैं ये जगह आ गया। 96 bs ज़्यादा हो गया अगर तो इसको थोड़ा कम करके लेके जाओ। स्क्रॉल बार तक नहीं चाहिए अपने को, तो 90 तो ठीक है। अब वो हेडर ऊपर जाएगा तो घसक ही जाएगा, तो उतना माथा नहीं लगाओ इसमें। आगे का तो हमारा जो पेज का डिज़ाइन है वो यहाँ है। अब ये मेरा कौन सा पार्ट है? सिर्फ 10 वाला पार्ट। मतलब कोई भी पेज बनाएंगे वो 10 वाला पार्ट ही होगा, क्योंकि लेआउट में ऐसा डिज़ाइन कर दिया। तो हम लोगों का जो पार्ट है ये यहाँ पे, इसमें हम थोड़ा पेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि पेडिंग डिस्कस करना इसी में सही रहेगा लेआउट में, क्योंकि हर पेज में पेडिंग चाहिए होगा, तो हम इससे अच्छा है P3 लिख कर आ जाए। हो गया मेरा साइड बार का काम खत्म हो गया, हेडर का काम खत्म हो गया, लेआउट में हम आ गए और यहाँ पे साइड बार कंप्लीट है। ये मेरा बाहर का पेज है जिसमें हमको अपना डिज़ाइन करना है। तो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे अपना जितना कुछ होगा वो सब कुछ। फिलहाल के लिए डैशबोर्ड में कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे, लिखते हैं दिस इज डैशबोर्ड, सॉरी दिस इज डैशबोर्ड पेज। ये ऐसे लिख देने से क्या होगा कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आएगा, बाद में इसको चेंजेस करेंगे। ठीक है, अभी हम ये पेज को ऐसे छोड़ रहे हैं। मैनेज टॉपिक पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको एक टेबल यहाँ पे खुला हुआ होना चाहिए, और टेबल में सारा कॉलिंग हो रहा होगा मैनेज टॉपिक। अब इसके लिए फोल्डर बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखेंगे टॉपिक, फोल्डर का नाम, एंटर मारा और उसके अंदर में पेज डॉट जेएस, पेज डॉट जेएस हो गया। स्लैश टॉपिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे, RAFC आ गए। और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिव तो छोड़ देते हैं वैसे ही, और टेबल बनाना है। तो हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए टेलविन का बनाया हुआ टेबल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमको बनाना ही है जितना उतना बना हुआ है पहले से। तो हम टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ बहुत सारे टेबल नजर आएंगे हमको जो पहले से डिज़ाइन है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो, मेरा काम खत्म हो गया। इतना ईजी हो जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में क्लास और क्लास नेम का जो झगड़ा है उसको पूरा सही कर लेना। क्लास और क्लास नेम ऐसे रिप्लेस कर दिया सब जगह से, तो ये पूरी जगह से क्लास क्लास नेम में बदल गया। हो गया। एरर अगर आता है तो हम उसको देखेंगे। अभी ये पेज को हम अगर एक्सेस करना चाहें तो साइड बार में मेरा पैनल क्या होगा, देखो ये डैशबोर्ड में आने के लिए स्लैश एडमिन लिखना है, और अगर स्लैश मैनेज टॉपिक में जाना है तो स्लैश एडमिन स्लैश टॉपिक लिखना है। ठीक है, ऐसा कोई यूआरएल भी बना ही लेते हैं क्योंकि आगे काम ही आएगा। स्लैश कंटेंट लिखना है, और इसमें जाने के लिए स्लैश एडमिन स्लैश यूजर लिखना है, ये यूआरएल बन जाएगा। अभी फिलहाल जो बना है उस पर क्लिक करते हैं, क्या बन गया, मैनेज टॉपिक बन गया। देखो क्लिक किया, देखो यहाँ टेबल आ गया। अब ये टेबल पे हम लोग को कॉलिंग करना है, और यहाँ से कॉलिंग करना है एकदम अच्छा लगने वाला कॉलिंग। तो यहाँ पे टॉपिक के अंदर आएंगे, ऊपर में थोड़ा सा इस जगह पर डिव से पहले एक तो फ्लेक्स बनाते हैं, और उसमें लिखते हैं जस्टिफाई बिटवीन, और इसके अंदर में एक H1 टैग लगाते हैं, और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट डैश 2XL फॉन्ट बोल्ड, और यहाँ लिखते हैं मैनेज टॉपिक्स इस तरह से। और इसके जस्ट विपरीत साइड में एक लिंक बनाते हैं, लिंक इंपोर्ट होना चाहिए, ध्यान रखना है। एंटर HREF, और ये ऐड करने का फॉर्म में लिख जाएगा, तो ऐड टॉपिक लिख देते हैं इसके ऊपर। इसका लुक अच्छा देने के लिए क्या करेंगे, इसका डिज़ाइन क्लास नेम लगाकर कर लेंगे, BG डैश ग्रीन डैश 600। ओवर करने पर BG डैश ग्रीन डैश 800, टेक्स्ट वाइट PX3 PY2 राउंडेड, ये बटन का ढांचा ले लिया। और देखिए ये ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलेगा टॉपिक इंसर्ट करने के लिए, और ये भी क्लिक करेंगे तो टॉपिक खुलेगा। हो गया मेरा काम। अब हम इसको आसानी से कॉलिंग कर लेते हैं। तो हम कॉलिंग करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर असिंक कर देंगे पहले फटाफट, ASYNC असिंक्रोनस, और ये यहाँ पर लेट, और यहाँ लिखते हैं कॉलिंग टॉपिक, कॉलिंग टॉपिक अवेट, और उसके बाद फेच फंक्शन। फेच फंक्शन बनाने के बाद कुछ नहीं, जो चीज़ एक जगह सीखा वही हर जगह यूज़ कर रहे हैं, कोई नया एक लाइन हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। HTTP दो बार कॉलन 127.0.0.1 कॉलन 3000 स्लैश API स्लैश टॉपिक, यही ना है मेरा API। हो गया API। अब ये कॉलिंग टॉपिक वेरिएबल इज इक्वल टू कॉलिंग टॉपिक डॉट JSON,
और इसको अवेट के आगे। देखिए आपका टॉपिक कॉलिंग हो गया। अब जो टॉपिक कॉलिंग हो गया तो आपका लूप इस तरह से होगा कि आपका देखो ये आपका आईडी सॉरी आईडी दिखाएंगे एक टीएच में, दूसरे में टाइटल दिखाएंगे और तीसरे में डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। ये नहीं कॉलम के अनुसार चेंज कर देंगे डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में क्या करेंगे एक्शन, मतलब बटन्स बनाएंगे डिलीट डिलीट कर। हो गया। एक टीआर रखेंगे बॉडी में, ध्यान रखना, और बाकी सबको हटा देंगे। एक रखेंगे बाकी सबको हटा देना है। एक क्यों रखेंगे? लूप चलाने के लिए, तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट लूप चलाने के लिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉलिंग टॉपिक, जो कि मेरा वेरिएबल का नाम है, डॉट डाटा डॉट मैप। देखिए फॉर्म डेटा लिखा गया अपने से। ये सब पे ध्यान रखना होगा कि मेरा अपने से क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। कई बार बात नहीं मानता है ना। ये हो गया मेरा इम्प्लिसिट रिटर्न, और इसमें डाल दिया हम अपना टीआर। टीआर डालते साथ हम अपना सारा चेंजेस करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमको वैल्यू डॉट अंडरस्कोर की चाहिए। और आपको ध्यान रखना है टीआर में की इज इक्वल टू की रहे। हजारों बार लूप चला चुके हो। वैल्यू डॉट यहाँ पे टॉपिक टाइटल रहे, और यहाँ पे क्या रहे, तो वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन रहे। ये कॉलम्स के नाम है। और यहाँ पे क्या रहे, यहाँ पे कुछ बटन्स आ जाए तो बटन बनेगा लिंक से। फिर से लिंक href रहेगा, ब्लैंक रहे कम से कम। क्लास नेम, और देखो रेड कलर का बटन बना रहे हैं, ओवर करने पर उसका रेड डार्क हो जाए, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाए, और px3 हो जाए, py2 हो जाए, राउंडेड हो जाए। ये बटन का स्ट्रक्चर, और इसमें लिखा होगा डिलीट। ठीक है। और ऐसे ही कंट्रोल डी, और उसमें लिखा रहेगा एडिट, और ऐसे ही कंट्रोल डी, उसमें लिखा रहेगा व्यू। हो गया 3 तो लिंक, और तीनों लिंक के कलर अलग अलग। ये रहे एडिट करने के लिए, सॉरी एडिट करने के लिए स्काई कलर यानी, और ये वाला में लिख देते हैं टील कलर। देखो कॉलिंग तुम्हारे सामने, ये पूरा कॉलिंग हो गया। अब इसमें गैप थोड़ा चाहिए तो तुम इसमें लिखो इस टीआर में एक तो लगाओ स्टेटमेंट फ्लिक्स, और उसके बाद लगाओ गैप, उसके बाद गैप देके खुश हो जाओ। ज़्यादा हो गया, कम कर लो, इतना गैप में तो गली बन जाएगा। हाँ ठीक। तो देखो ये कॉलिंग हो गया टॉपिक का, तुम आराम से यहाँ मैनेज कर सकते हो। अब डिलीट का जब बनाएंगे तो डिलीट हो, एपीआई पे इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट होगा। ये टॉपिक कॉलिंग में एक बार जो मेहनत किए तुमको अब आगे इसमें कोई मेहनत नहीं करना, कॉपी करना है कंट्रोल सी। और हमारा कंटेंट भी इसी तरीके से फोल्डर बनाएंगे कंटेंट, और उसके अंदर में पेज डॉट JSX और पेस्ट पेस्ट कर दिया। अब हमको इसमें कंटेंट चाहिए, बहुत इजी है। कॉलिंग टॉपिक जहाँ जहाँ लिखा उसका नाम पहले बदलो। देखो कॉलिंग कंटेंट, कितना देर लगा, तो यहाँ पे API स्लैश कंटेंट, ये हो गया। मैनेज, बोलो ना कंटेंट्स। ठीक है। और इसमें जो फील्ड्स हैं, आईडी है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, कंटेंट लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट मतलब, और कुछ है वो हम लोग बाद में इसमें ऐड करेंगे। फिलहाल अभी कॉलिंग टॉपिक की जगह बोलिए ना कॉलिंग कंटेंट। बाकी डाटा डॉट मैप सेम है, वैल्यू सेम है, अंडरस्कोर आईडी सेम है, बस यहाँ टॉपिक टाइटल की जगह कंटेंट टाइटल। जो लोग मॉडल जानते हैं, पहला क्लास में जो मॉडल डिस्कस किया है वही लिख रहे हैं हम। कंटेंट टेक्स्ट, जो हम टाइप करेंगे टेक्स्ट वो होगा, और बटन बटन ऐसे ही दिखेगा। तो ये देखिए दूसरा पेज भी तैयार हो गया। बस इसमें और भी फील्ड्स हैं, हम आपको मॉडल दिखाते हैं। मॉडल सब कुछ बताता है, मॉडल झूठ नहीं बोलता है। तो ये कंटेंट टाइटल, कंटेंट टेक्स्ट, अब है ऑथर, व्यू, स्टेट्स। तो ये तीनों कॉलम भी हमको इसमें जोड़ने हैं। किसमें? यहाँ पे। तो हम इसमें टीआर और बढ़ाएंगे। यहाँ देखो टीआर ऐसे करके कंट्रोल डी कर देंगे, बढ़ गया। एक ऑथर, एक व्यू, एक स्टेटस। तो यहाँ लिखेंगे ऑथर, AUTHOR, किसने लिखा है इसको। यहाँ पे व्यू, कितने व्यूज हैं, और ये स्टेटस, क्या स्टेटस है। ये हो गया कॉलम। तो इधर भी बढ़ाएंगे। देखो टेक्स्ट का स्पेलिंग गलत हो गया। अब ये TD को कंट्रोल D दबाएंगे, और यहाँ लिखेंगे ऑथर। तो ऑथर का जो आईडी होगा फिलहाल आएगा, बाद में नाम बुला लेंगे। अभी घबराने की बात नहीं, पॉपुलेशन कल सीखेंगे ही। और उसके बाद व्यूज, कितने नंबर ऑफ व्यूज हैं, और उसके बाद स्टेटस। स्टेटस में थोड़ा गेम करना है, ठीक है, ध्यान देना। स्टेटस ऐसे नहीं लिखना। स्टेटस में क्या है कि ट्रू और फॉल्स आएगा, इसलिए आपका टर्नरी ऑपरेटर आ गया इसमें। अगर स्टेटस ट्रू रहा तो स्पैन में
क्लास लगाना है और bg डैश ग्रीन डैश 600 px या p खाली लिख दो p3 और इसके अंदर लिखा रहेगा लाइव। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये स्पैन को कॉपी पेस्ट कर लो, ये खाली इन्फॉर्मेशन देगा कि लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब सेव है, ऑनलाइन नहीं है, मतलब पब्लिक को नहीं दिख रहा है, तो ये कंडीशन डाल दिया। अब इसको हमने लिंक कर लिया है, ये देखो यहाँ कुछ एरर आ गया, स्पैन का एंडिंग। हाँ, तो हम इसमें पहले से ही यूआरएल डाल चुके हैं, तो क्लिक करने से खुल जाना चाहिए। हाँ एरर, हाँ नहीं एरर नहीं आता, ये देखो टेक्स्ट वाइट चाहिए इसमें, तो स्पैन पैडिंग गलत हो गया इसमें, थोड़ा सा हम इसको सही करते हैं, px2 py1, ठीक है, और टेक्स्ट डैश वाइट और इसका ग्रीन की जगह रेड कर देना, अलग अलग स्थिति में अलग अलग कर, और थोड़ा सा राउंडेड कर देना दोनों में। तुमको अगर ये टर्नरी में दिक्कत हो रहा है तो एंटर मार के दिखा देते हैं, अब तो दिक्कत नहीं होगा, अब साफ सुथरा नजर आ रहा है। हम इन दोनों में राउंडेड कर देते हैं, पूरा सर्कल राउंडेड डैश फुल, देखो परफेक्ट। तो ये लाइव दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला कंटेंट पब्लिक को दिख रहा है, और अगर ड्राफ्ट दिखेगा मतलब तुमने टाइप किया लेकिन पब्लिक को नहीं दिख रहा, तो ड्राफ्टिंग सिस्टम हो जाएगा, जैसे ब्लॉग स्पॉट पे या ब्लॉगर पे होता है वैसे। तो हम लोग यहाँ पर बहुत परफेक्ट से काम कर लिए। ये जो आईडी दिख रहा है ना, कि कोई काम का है अगर तो रखो, अगर काम का नहीं है तो उसको हटा सकते हो। अभी मेरे लिए काम का है क्योंकि कई बार कॉपी पेस्ट करना है इसको, तो ये दोनों दोनों जगह मेरा मस्त काम कर रहा है। ठीक है, अब दोनों का इंसर्शन बनाना है, कॉलिंग तो हो गया, इंसर्शन बनाना है। इंसर्शन पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, तो टॉपिक इंसर्ट कराने के लिए उसके अंदर फोल्डर का नाम रखते हैं इंसर्ट स्लैश, और उसके बाद उसका नाम रखते हैं अंदर में, देखो फाइल का नाम इंसर्ट स्लैश पेज डॉट जेएस, पेज डॉट जेएस। ये इंसर्ट फोल्डर क्यों बनाए, ताकि स्लैश इंसर्ट लगाए तो इंसर्ट का फॉर्म खुले, इंसर्ट का फॉर्म खुले मतलब इंसर्ट का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे, तो 12 अलग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और पूरा खाली कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई भी चीज़ काम नहीं आने वाला, यहाँ तक कि टॉपिक कॉलिंग का भी काम नहीं आएगा, तो हम इसको पूरा मिटाएंगे ही, बेकार ना कॉपी पेस्ट किया तब। ये देखिए इतना सा, क्या जरूरत था हमको कॉपी पेस्ट करने का, इतना तो हम RFC से बना लेते। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करना, देखिए रिटर्न छूट जाता है, अभी ध्यान दे देते हैं। देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इंसर्ट द टॉपिक, टॉपिक को इंसर्ट करने का फॉर्म। तो हमें यहाँ पे div क्लास नेम फ्लिक्स, और इसके अंदर में div क्लास नेम 5/12, एकदम बीच में लाने के लिए क्या छूट रहा है बताओ तो, W डैश, क्या ध्यान रहता है। अब इसमें एक तो फॉर्म बना लेते हैं, देखो इसमें भी समय बचाएंगे, तो हम कार्ड में जाते हैं, कार्ड के पास एक कार्ड मेरे यहाँ पे कार्ड में जाएंगे, यहाँ फॉर्म वाला कार्ड हमको दिखेगा, देखो कार्ड विथ फॉर्म इनपुट्स है ना, तो ये मस्त दिखेगा। हमको दो ही चीज चाहिए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लॉगिन का डिजाइन है, और यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं। पेस्ट मारने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इनपुट से क्लोजिंग होना चाहिए, और क्लास नेम बहुत सारी चीज चेंज करनी है। ठीक है, क्या क्या चीज चेंज करना है, पहले तो क्लास इज इक्वल टू जहाँ जहाँ है वहाँ क्लास नेम हो जाए, ये चेंज हो गया। फिर इनपुट टैग को इंड सेल्फ क्लोजिंग ऐसे करना है, देखो दिखाते हैं, ये इनपुट टैग है ना, इसका एंडिंग यहाँ पे स्लैश लगा के लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक सबमिट बटन भी होगा, देखो ये सब पता होना चाहिए आपको। अच्छा, 4 की जगह 4 HTML4 होता है, 4 HTML होता है, 4 HTML होता है, 4 HTML ऐसे, हाँ वही ना बोला, कंफ्यूज कर दिए तुमने, HTML4 ऐसा करना। तो हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, एक बार में हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, एक बार और मेहनत, Ctrl+H ऐसा वाला। देखो ये सब रिप्लेसमेंट का कहानी है, एक बार में सब बदल जाएगा। ठीक है, और हम इसको करते हैं फॉर्मेट, डिजाइन हो जाएगा जगह पे, जा सुनिए ना रहा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, अपना समझेगा।
चलिए इसको चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है सुनिए, ये कंपोनेंट में बनेगा क्योंकि सर्वर साइड वाला मामला है और हम लोग इंसर्शन नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हम इसको कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट रखे हैं फोल्डर, देखिए यहाँ पे, और इसका नाम रखेंगे टॉपिक इंसर्ट फॉर्म। फॉर्म इसलिए लिखा क्योंकि टॉपिक फॉर्म लिख दो, खाली इंसर्ट भी मत लिखो क्योंकि अपडेट भी इसी में करा लेंगे, तो नाम में इंसर्ट रहेगा और अपडेट भी कराएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो टॉपिक फॉर्म, ठीक है, कंपोनेंट का नाम। अब इस कंपोनेंट को RFC जा देखो, RFC एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आपको यहाँ पे यूज क्लाइंट लिख देना है, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं, ये पुरानी बीमारी है, आते रहता है क्लाइंट, ठीक है। और आपको यहाँ पे दो कांस्टेंट क्या चाहिए, एक टाइटल चाहिए, क्या टॉपिक टाइटल, नाम भी सेम रखते हैं, आसान रहेगा। सेट टॉपिक टाइटल, यूज स्टेट ब्लैंक स्टेट। यूज स्टेट यूज करने से पहले हम यूज क्लाइंट लगा दिए, एरर ही नहीं आएगा क्या, पहले ही गला पकड़ लो। डिस्क्रिप्शन और सेट डिस्क्रिप्शन, यही दो टॉपिक है जिसको इंसर्ट कराना है। एपीआई बना के तैयार है हमें इंसर्ट का, बस खाली लगाना है डिस्क्रिप्शन, दोनों बन गया। अब हम इसमें एक तो हैंडल करने के लिए कॉन्स्ट हैंडल, नहीं यहाँ नहीं, हाँ ठीक तो, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ये हो गया मेरा इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट तो पहले लिख देना, ठीक है। अब बाकी काम करना है। अब हम इस फॉर्म को हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ इंसर्ट में बनाया था फॉर्म ये वाला, तो हम इसको खाली ऐसे उठाएंगे यहाँ से काट को, अब बोलेंगे तुम चलो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ। क्या नाम है इसका, टॉपिक फॉर्म, टॉपिक फॉर्म, ये इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, और कुछ नहीं पास करना है, ये फॉर्म यहाँ दिखेगा और ये फॉर्म को लेके जाएंगे इस जगह पे और यहाँ दिखा दें, ये देखो आ गया यहाँ। अब अपने को क्या करना है, साइन इन विद द प्लेटफॉर्म टाइटल लिखा हुआ, लिखेंगे इंसर्ट टॉपिक, लिख दिया। उसके नीचे क्या करेंगे, ये ईमेल टाइप करने की जगह है, यहाँ पे टेक्स्ट कर देते पहले, ये भी टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट, ये भी टेक्स्ट और ये भी टेक्स्ट, और कहाँ कहाँ चेंज करना है वो देख लेते हैं। योर ईमेल लिखा हुआ है, हम लिखेंगे टॉपिक टाइटल, टॉपिक टाइटल, ये देखो टॉपिक टाइटल हो गया, परफेक्ट, ये एक चीज़ हो गया। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट पे नहीं बनेगा, उसका होगा टेक्स्ट एरिया, उसमें रोज कॉलम इंपॉर्टेंट होता है, तो कम से कम रोज तो देना ही होगा। कितना लाइन का बनाना है, तो 5 लाइन का, और इसमें रिक्वायर्ड जो तुम लगाए हो उसके बाद यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगा, एंडिंग होता है इसका। ये सब HTML का पार्ट है, ये सब HTML में पढ़ा जाता है। और उसके बाद सबमिट बटन, तो इनपुट टाइप रिमेंबर जो लिखा हुआ है ये वाला, ये हम हटा देते हैं, रिमेंबर मी ये वाला हटा देते हैं, लॉस्ट पासवर्ड ये वाला हटा देते हैं, ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन कैसे कॉपी करके लाए थे तो सब में था। और ये इनपुट टाइप सबमिट बटन तुम लोग देख रहे हो, इसमें क्रिएट टॉपिक रिकॉर्ड लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे। ये हो गया। अभी फॉर्म के ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर एक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, चेक करते हैं फॉर्म का क्या काम है, तो स्लैश टॉपिक स्लैश इंसर्ट, यही ना है, देखो पेज को चेक कर लेते हैं, डिजाइन, ओहो ठीक है। और नीचे जो नॉट रजिस्टर्ड लिखा हुआ है गलत जगह पे क्रिएट लिख दिया, ये वाला लाइन, इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पर ये डिव को हटा दो, इस डिव का कोई काम नहीं है, और लिखना यहाँ था बटन के बीच में और लिख दिया कहीं और, देखो काफ़ी अच्छा दिखेगा। इसके जो प्लेस होल्डिंग है और टॉपिक है उसको चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पर राइट डिस्क्रिप्शन ऐसे प्लेस होल्डर में आएगा, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखा हुआ है, देखो तुम लोग ना इसमें हेरा जाओगे, अगर हेराना नहीं है तो दिमाग को पूरा शांत करना पड़ेगा और मुंह पूरा चलाना होगा जैसे हम चलाते हैं, ठीक है, दिमाग पूरा शांत रखा होगा तब तुम सीख जाओगे। टाइटल हेयर ऐसे, दिमाग में बर्फ रखना पड़ेगा और दिल में आग रखना पड़ेगा, तब बन जाएगा सब। तो ये यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे और इंसर्ट हो, इसके लिए हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं। देखो
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको असिंग में कन्वर्ट कर देंगे, एपीआई लगाने वाले हैं। और इसके बाद लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट फेच स्लैश एपीआई स्लैश, ठीक है, स्लैश एपीआई स्लैश टॉपिक। और ये मेथड कौन सा है, पोस्ट, इसलिए कर्ली ब्रैकेट मेथड, बोलिए ना, पोस्ट बॉडी क्या क्या पास करना है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंगिफाई। और इसमें क्या करना है, यहाँ पे टॉपिक टाइटल, देखो नाम सेम होना चाहिए था, नहीं तो की भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या है, तो कंटेंट, सॉरी हेडर, ये हेडर से, और यहाँ पे सी कैपिटल कंटेंट डैश टाइप कॉलन डबल कोट्स में एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि हम जेसन नहीं भेजा है तो जेसन, जो भी आ रहा है डेटा मेरे पास उस डेटा को हम लोग लिखेंगे डाटा इज इक्वल टू अवेट डाटा डॉट जेसन, जो भी आ रहा है रिटर्न में वो जेसन में लो। और क्या करें, कंसोल राउटर बना देते हैं, इंसर्ट चेंज करेंगे तो मस्त लगेगा। ये यहाँ पर कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर, देखो ये राउटर, थोड़ा सा वेट करो, नेविगेशन के साथ अगर आता है यूज राउटर, नहीं आया इंपोर्ट कर लो, ऊपर जाके चेंज कर लो। हर चीज़ जरूरी है कि सब कुछ तालाब वगैरह में मिल जाएगा, सब थोड़ा थोड़ा अपने से करना पड़ता है। और यहाँ पे राउटर डॉट पुश पुश स्लैश एडमिन स्लैश टॉपिक, पहुँच गए। अब वो जो टॉपिक में बटन था इंसर्ट बटन, उसको एक्टिव कर देते हैं। उसके लिए हमको आना होगा ये वाला पेज डॉट जेएस पे, और देखो यहाँ पे स्लैश एडमिन स्लैश टॉपिक स्लैश इंसर्ट, क्या बात है। हम देखते हैं मैंने इस टॉपिक में जाकर, मैंने इस टॉपिक में इंसर्ट ऐड टॉपिक है, क्लिक किया, वंडरफुल। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है आज VB.NET टेस्ट, सिर्फ टेस्ट। वो कैश मेमोरी वाला इशू है, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टॉपिक में जो कॉलिंग किया यहाँ पे कैश नो स्टोरेज, तो ये हटाएंगे बाद में, अभी फिलहाल सब जगह लगा लगा के तुम लोग को वो करवा दें, ताकि तुमको बता दें कि ये सब टॉपिक्स हैं। और इसमें VB.NET किधर गया, आएगा, ओहो हो, मेरी गलती, याद आ गया। टॉपिक फॉर्म में ऑन चेंज लगा भी नहीं, तो ना वैल्यू जाएगा ना कुछ, तो वैल्यू टॉपिक और ऑन चेंज, ओहो, इसलिए वो ब्लैंक गया। सेट टॉपिक टाइटल, यहाँ टॉपिक टाइटल लिखना है, टॉपिक टाइटल, ठीक है। सेट टॉपिक टाइटल में यहाँ लिखना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है और हमको ख़त्म करना है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे होगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे होगा सेट डिस्क्रिप्शन, बाकी सब सेम। तो अब पूरा एक ही नहीं कि आराम से इंसर्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ वीडियो पॉज करने जा रहे हैं।